केरला में जो है इस वक्त केसों में इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन वहीं पे जैसे ही इन्होंने कहा कि इनकी सेहत नासाज है, टेस्ट किया गया, पॉजिटिव आया। क्या तफसीलात है मजीद? बिल्कुल मुदस्सिर, मैं आपको बता दूं कि गुज़श्ता 2 हफ्तों से हम लगातार देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो है, खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो साउथ इंडिया है वहां पे जो है कोविड-19 आउटब्रेक हो चुका है। खास तौर पे अगर केरला की बात करें, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कुछ ऐसे मामले जो दिल्ली, नोएडा में भी जो है सामने आए हैं। और आज सुबह सुबह ये खबर आई कि श्रीनगर में भी 2 कोविड के मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। और बताया जा रहा है कि केरला से इनका ताल्लुक है, दोनों स्टूडेंट्स हैं और यहाँ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर में ये एमडीएस यहाँ पे परस्यू कर रहे हैं। और हाल ही में ये घर गए थे, अपने होम टाउन गए थे, और उसके बाद जब ये वापस यहाँ पे आए तो इन्होंने शिकायत की कि इनको बुखार है। जब इनकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक की गई और उसके बाद इनके जो वहां पे हेड से उन्होंने इनको जीएमसी श्रीनगर भेजा, जहां पे इनकी जो टेस्टिंग हुई और टेस्टिंग के बाद इनको कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया और दोनों को जो है आइसोलेट किया गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 5 दिन हो चुके हैं, आज 5वां दिन है जब ये आइसोलेट इनको किया गया है। दोनों को जो है सेपरेट वॉशरूम्स भी दिए गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि इनकी जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल्ड है, स्टेबल है ये। और पूरी तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आज दिन भर हमने कुछ एक डॉक्टर्स के साथ भी बात की, उनका यही कहना है कि जो कोविड-19 इस वक्त ये इन्फेक्शन है, हालांकि माइल्ड सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, हालांकि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही में मुदस्सिर आपको बता दूं कि कुछ हफ्ते पहले हमने देखा था कि एक स्टेट में कोविड-19 आउटब्रेक हुआ था और अब ये 7 स्टेट्स में फैल चुका है। और आपको बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में 1000 से ज्यादा जो केसेस है वो तजावुज हो चुके हैं, यानी 1000 से ज्यादा जो कोविड-19 केसेस है वो पूरे हिंदुस्तान में जो है रिपोर्ट किए गए हैं। और लगातार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की जानिब से कुछ एक स्टेट्स में एडवाइजरीज भी जारी की गई है। जिस तरह से हमने देखा था जब 2019 में चाइना में ये कोविड-19 जो है आउटब्रेक हुआ था, उसके बाद हमने देखा था, क्योंकि लोग नहीं जानते थे कि ये कोविड-19 है क्या। आज लोग अवेयर है कि कोविड-19 कितना खतरनाक है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार इस कोविड-19 में उतना जो बड़े इन्फेक्शन है वो नहीं पाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साथ ही में इस ये जो कोविड-19 इस वक्त चल रहा है, इसमें कुछ अमवातें भी हिंदुस्तान में रिपोर्ट हुई है। हालांकि 256 के करीब जो पेशेंट्स है वो ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि ये कोविड-19 जो केसेस है उनमें जो है इजाफा हो रहा है। और आज हमने देखा श्रीनगर में पहुंच गए हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो 2 स्टूडेंट्स है जिनका ताल्लुक केरला से है, बताया जा रहा है कि उनकी कंडीशन जो है वो स्टेबल है और उनको आइसोलेट किया गया है। और लगातार जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जब ये वापस आए थे, जिन भी लोगों के साथ इनका कांटेक्ट हुआ था उनको भी कोविड-19 सैंपलिंग निकाली गई है, मतलब कि कोविड-19 टेस्ट भेजे गए हैं। और कुछ एक रिपोर्ट्स आई है, लेकिन कुछ एक रिपोर्ट्स आना बाकी है। जब वो सामने आएंगी तो पूरी तरह से साफ होगा कि किन किन लोगों के साथ ये कांटेक्ट में आए थे और जिन लोगों के साथ ये कांटेक्ट में आए थे क्या वो भी कोविड-19 पॉजिटिव हो चुके हैं या वो नेगेटिव है। लेकिन साथ ही में मुदस्सिर आपको बता दूं कि जब 2000 कि ये जो 2 तुलबा है जो एमडीएस कर रहे हैं यहाँ के मेडिकल कॉलेज में, जिन लोगों के राब्ते में ये आए थे, जो जाहिर सी बात है इनके दोस्त हैं, इनके क्लासमेट्स हैं, जिनके राब्ते में ये आए थे, क्या उनका भी कोविड-19 टेस्ट हो चुका है? बिल्कुल मुदस्सिर, मैं आपको यही बता रहा था कि जिन भी लोगों के कांटेक्ट में आए हुए थे उनको जो है उनकी जो टेस्टिंग है उनकी टेस्टिंग भी हो चुकी है। और कुछ एक रिपोर्ट्स आई है, कुछ एक जो रिपोर्ट्स आई थी वो नेगेटिव निकले हैं, लेकिन कुछ एक रिपोर्ट्स अभी आना बाकी है। जब वो रिपोर्ट्स भी आएंगी तो पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि जिन लोगों के साथ ये कांटेक्ट में आए थे वो पॉजिटिव है या नहीं। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि जब 2019 में ये आउटब्रेक हुआ था पूरे दुनिया में, तो पूरी दुनिया में इसने कहर मचाया था। और आप जानते हैं कि इसमें हमारी कुछ खतरनाक, जो कह सकते हैं कि हॉरिबल जो हमारी यादें हैं, जिनमें हमने कुछ अपने लगते जिगरों को खोया था। कोविड-19 बिल्कुल हर कोई जानता है कि ये पैंडेमिक है और बहुत खतरनाक है। जिस तरह से मैं आपको बताया कि हालांकि जो एक्सपर्ट्स है वो कह रहे हैं कि इस बार इस कोविड-19 में उतने ज्यादा सिम्टम्स या उतना खतरनाक इन्फेक्शन नहीं पाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में कुछ एक अमवातें भी हुई है और लगातार जो केसेस है कोविड-19 के वो बढ़ रहे हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र, केरला,
तमिलनाडु और दिल्ली और नोएडा में भी जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि जब 5 दिन हो चुके हैं और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अभी भी सोई हुई है, कम से कम एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे स्कूल्स खुले हैं, कॉलेजेस खुले हैं, कारोबारी इदारे जो है वो खुले हैं। और जिस तरह से मैं आपको बताऊं, जब कोविड-19 पहले यहाँ पे आउटब्रेक हुआ था तो एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग लगी थी, वहां पे जितने भी ट्रैवलर्स आते थे उनकी टेस्टिंग होती थी वहां पे, और उसके बाद ही उनको आगे जाने की इजाजत मिलती थी। जो पॉजिटिव निकलता था उनको क्वारंटीन भेजा जाता था वहीं से, ताकि जो बाकी पॉपुलेशन यहाँ कश्मीर में रह रहे हैं या दीगर रियासतों में रह रहे हैं वो सेफ रह सके। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि 5 दिन हो चुके हैं और यहाँ पे हमारे 2 केसेस जो है वो एक्टिव है, और अभी तक जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई एडवाइजरी लोगों को नहीं दी गई है। हालांकि लोग जानते हैं कि किस तरह से हमें इस बार इस कोविड-19 से निपटना है, लेकिन गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एक एडवाइजरी जारी करे। स्कूल्स, कॉलेजेस और जो कारोबारी इदारे हैं, खासतौर पर जो मार्केट्स होते हैं वहां पे काफी ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन अभी तक कोई एडवाइजरी नहीं दी गई है। हालांकि मैंने जिस तरह से आपको बताया कि लोग अवेयर है कि किस तरह से हमें बचना है, SOPs को फॉलो करना है पूरी तरह से। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की जानिब से जो एडवाइजरीज दी गई है कुछ हॉस्पिटल्स को, हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैंने आज भी GMC श्रीनगर का दौरा किया, मैंने वहां पे भी नहीं देखा कि कोई कोविड-19 की जो पहले SOPs थी वो कोई फॉलो कर रहा है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया, कुछ एक एक्सपर्ट्स के साथ भी हमने बात की, उनका कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को पैनिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पे लोगों को अवेयर करे कि कोविड-19 है क्या और कोविड-19 से कैसे बचे। जिस तरह से आपको पता है कि जो छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग अफराद हमारे घरों में होते हैं उन पे काफी ज्यादा असर ये कोविड-19 कर रहा है। और लगातार कुछ एक एक्सपर्ट्स के साथ हमने बात की, हमारे कुछ अपने जो डॉक्टर्स है एम्स दिल्ली में, हमने उनके साथ बात की, उनका यही कहना है कि हालांकि कोविड-19 में कुछ जो इन्फेक्शंस है वो माइल्ड है, लेकिन ये जो सिम्टम्स हैं ये बच्चों में ज्यादा आ सकते हैं और बुजुर्ग अफराद जो है उनमें भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त कश्मीर में जो है वो पोलन्स का इन्फेक्शन काफी ज्यादा होता है। जो एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं पोलन की वजह से उनमें जुकाम, बुखार या कफ जो रहता है वो काफी ज्यादा रहता है। अगर घरों में किसी को भी, घर में फैमिली मेंबर को कोई भी शिकायत इस तरह की है तो वो खुद ही आइसोलेट करे, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको आगाज में ही बताया कि हर कोई इंसान इस बार जानता है कि लोग कैसे बचें इस कोविड-19 से। और मैं आपको बता दूं आखिर में कि ये जानना चाहूंगा रफीक, क्योंकि आपने कई डॉक्टर साहिबान से बात की, आपने कई एक्सपर्ट से बात की, उनका क्या कहना है कि कभी क्या अभी हम उस स्टेज पे हैं जहां पे एहतियाती तदाबीर के साथ साथ स्क्रीनिंग भी होनी चाहिए एयरपोर्ट्स पे या हाईवेज पे, या जो एंट्री गेट्स हैं कश्मीर के या जम्मू कश्मीर के, वहां पे अभी स्क्रीनिंग की जरूरत है या फिलहाल अभी हालात जो है वो मामूल पे है? देखिए मुदस्सिर, जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हमने यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स के साथ बात की, उनका यही कहना है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये कोविड-19 इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि कुछ हफ्ते पहले ये एक रियासत में था और बाद में हमने देखा 2 हफ्तों में ये लगभग 5 रियासतों में फैल गया, और आज हम देख रहे हैं कि हमारे श्रीनगर में भी ये कोविड-19 आ चुका है। हालांकि डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस है। अगर कहीं पे भी जो गेट्स हैं जहां पे आप कह रहे हैं कि बॉर्डर्स पे या यहाँ पे जो एयरपोर्ट है वहां पे स्क्रीनिंग कैंप लगता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो जितने भी ट्रैवलर्स वहां से ट्रैवल करते हैं, चाहे वो कश्मीरी हो या बाहर का हो, उसकी स्क्रीनिंग वहीं पे होगी, उसकी टेस्टिंग वहां पे होगी। वहां पे हमें पता चल सकता है कि ये इंसान जो है, ये शख्स जो है कोविड-19 पॉजिटिव है या कोविड-19 नेगेटिव है। अगरचे बताया जाता है कि ये कोविड-19 उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन कोविड-19 है। लोग जानते हैं कि ये कोविड-19 इन्फेक्शन कितना खतरनाक है। हालांकि जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि जो एक्सपर्ट्स है वो कह रहे हैं कि ये खतरनाक नहीं है और पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि वो एक एडवाइजरी जारी करे अपने लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यहाँ पे। और जो स्क्रीनिंग कैंप्स है वो यहाँ उनका इनेकाद होना चाहिए, उनका एहतमाम होना चाहिए। जो यहाँ से जो टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर्स होते हैं या कहीं पे भी जो बॉर्डर गेट्स हैं या यहाँ पे जो सबसे बड़ा हमारा शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पे पहले की तरह एक स्क्रीनिंग कैंप लगना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो वहां पे स्क्रीनिंग करे, वहां पे देखे जो बाहर से आता है कहीं तो वो कोविड-19 पॉजिटिव नहीं है। देखिए ये तो 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पे आना था और हॉस्टल में बैठे।
खुदा ना खास्ता अगर ये वैसे कोई होते, यहाँ पे टूरिस्ट होते या यहाँ पे वैसे होते जिनके साथ इनका ज्यादा कांटेक्ट होता, यहाँ पे कैब्स का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे जब कहीं टूरिस्ट सेंटर्स या कहीं पे सेहत मुकामात पे जाते हैं, वहां पे बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट होता है। जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो घरों में जाते हैं, तो इसी तरह से तो ये कोविड-19 फैलता है। तो इस वजह इस चीज को जिम्मे में रखते हुए यहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एडवाइजरी जारी करे और स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जी मुदस्सिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ी, हमसे जुड़ने के लिए और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। मेरे साथ बात कर रहे थे मेरे साथी रफ़ी भट्ट और बता रहे थे कि किस तरीके से ये 2 कोविड केसेस जो हैं इनके बाद क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो ली जा रही हैं और साथ ही में कि किस तरीके से आम लोग भी चाहते हैं कि मज़ीद एहतियाती तदाबीर का होना बहुत ज़रूरी है।